तो प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो पार्ट नंबर 41 में हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म असमीकाएँ प्रश्नावली 4.1, जिसमें लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 व C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो पहला इसमें 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9, और चौथा है, पहले ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसी तुलना करने के लिए हमें दोनों समीकरणों को उनके व्यापक रूप में लिखना होगा, या 2x - 3y - 8 यानी पक्षांतरण करके बराबर 0, इधर 4x - 6y - 9 बराबर 0। तो इसमें अपन तुलना करते हैं। ये पहला समीकरण है A1 B1 A1x B1y प्लस C1 A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो तुलना करें कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 व C1 बटे C2 से तुलना करने पर करते हैं तुलना। तो A1 बटे A2 बराबर आ रहा है आपका, इसमें a का गुणांक 2, इसमें 4 है। 2 से 4 को विभाजित कर लें, 2 बार 1/2 मान प्राप्त हुआ। इधर B1 बटे B2 में देखें तो -3 बटे -6, माइनस से माइनस विभाजित हो गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6। B1 बटे B2 का मान भी 1/2 प्राप्त हुआ है, और C1 बटे C2 में देखें तो -8 बटे -9, माइनस से माइनस विभाजित करें बराबर 8 बटे 9 प्राप्त हो रहा है। तो अब आप तीनों गुणांकों की तुलना करने पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जब आप A1 बटे A2 किया तो 1/2 आया, B1 बटे B2 किया तो भी 1/2 आया। तो ये दोनों बराबर हो गए और ये बराबर नहीं है। तो अतः है, इसलिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अतः समीकरण युग्म असंगत है। या तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, या ये शुरू में बराबर नहीं होना चाहिए था, जिसका कोई अलविद्यमान नहीं होता। इसका समीकरण युग्म असंगत है।
इस प्रकार से विद्यार्थी सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लें इसमें, पहले का चौथा। दूसरा और तीसरा प्रश्न विद्यार्थी इसी प्रकार से स्वयं कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखें, पहले का चौथा। तो इसमें चौथा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और इधर 2x प्लस 3y बराबर 9। अब इसमें पक्षांतरण करके और a1x यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखें। तो 4/3x पक्षांतरण से प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 की a1/a2 b1/b2 c1/c2 से तुलना करने पर a1/a2 कितना है 4/3 और a2 का मान 2 गुणा 2 हल करें इन्हें। 2 से 4 को 2 बार विभाजित कर दें, 2/3 प्राप्त हुआ। ऐसे b1/b2 को देखें 2 और 3 2/3 और c1/c2 में माइनस 8 और ये माइनस 9 नहीं है 12 है। c1/c2 में माइनस 8 बटे माइनस 12 माइनस से माइनस विभाजित करें और 4 से 8 को 2 बार विभाजित कर दें, 4 से 12 को भी 3 बार विभाजित कर दें, बराबर आ रहा है 2/3। अब तीनों गुणांकों की तुलना में क्या आया देखो, a1/a2 बराबर 2/3, b1/b2 बराबर 2/3, c1/c2 बराबर भी 2/3। तो ये तीनों बराबर हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः समीकरण युग्म संगत है आश्रित प्रकार का। आश्रित जिसके अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान होते हैं। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। इस प्रकार से विद्यार्थी दूसरे और तीसरे प्रश्नों को आसानी के साथ हल कर लेंगे। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 7 के प्रश्न। एग्जाम्पल 7 समीकरण है 3x आलेखित रैखिक समीकरणों को यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेखी विधि से हल करना। उदाहरण नंबर 7 में हम सीख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0 और दूसरा 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 को आलेखीय विधि से
हल करो। तो समीकरण 1 को लें। समीकरण 1 से 3x + 2y - 11 बराबर 0, इसको पक्षांतरण करें। किसी एक चर को इस पक्ष में रोक दें, बाकी शेष अचर और एक चर को दूसरे पक्ष में 0 के स्थान पर भेज दें। पक्षांतरण से 3x को रोक लिया और -11 0 के स्थान पर जाएगा दूसरे पक्ष में, तो प्लस का होकर, और 2y जो प्लस की है वो माइनस की होकर चली जाएगी 2y। इसलिए x बराबर 11 - 2y बटे 3 से प्राप्त सारणी। जैसे हमने ज्यामितीय निरूपण में सारणी प्राप्त की थी, जब हमने ज्यामितीय निरूपण करना सीखा था तब भी हमने विभिन्न मान रख के ऐसी एक टेबल बनाई थी। वही टेबल फिर बनानी है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी। से प्राप्त सारणी। अब y का मान अपनी सुविधा के अनुसार पहला मान रखें। जैसे हमने y का मान रख लिया, -2 ही रख लिया। -2 गुणा -2 करते हैं तो प्लस के 4 हो गए। 11 + 4 15 हो गए। 15 में 3 का भाग देते हैं तो 5 आएगा। अब इसके हर में 3 है तो -2 के बाद 3 मान गिने, -1 0 और 1 मान लेते हैं तो 2 गुणा 1 2, और 11 में से 2 को माइनस किया तो 9 में 3 का भाग दिया तो 3। उसके बाद तीसरा मान लें 3 दूनी, यानी 1 के बाद 2 मान, 3 मान जोड़ें 4 लेना है। 4 दूनी 8, 11 - 8 3, और 3 में 3 का भाग एक बार। ऐसे समीकरण 2 को लें। समीकरण 2 से 2x - 3y + 10 बराबर 0। पक्षांतरण करें पहले की तरह। तो 2x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 + 3y बटे 2 से प्राप्त सारणी। तो x बराबर 10 टेबल बनाए पहले। इसमें मान रखने आपको अपनी सुविधा अनुसार। 0 रख लें, 0 रख लेते हैं तो 3 गुणा 0 करना होगा। कितना आया 0, 10 में 0 जोड़े हैं तो 10, 2 का भाग देते हैं तो 5। इसमें हर में, इसके हर में 2 है तो 0 के बाद 2 मान गिने 2। 3 दूनी 6 और 10 16 में 2 का भाग देते हैं तो 8। अब देखिए ये मान बढ़ते जा रहे हैं, तो 8 के बाद यदि मान अधिक 10 से अधिक आ गया तो ग्राफ पेपर पर वो मान लेना थोड़ा असुविधाजनक होता है। इसलिए y के मान अब तुम माइनस वैल्यू में लें तो -2 ही ले लो 0 से पहले। -2 तो 3 गुणा -2 करेंगे तो -6, 10 - 6 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अब पैमाना लेते हैं। पैमाना क्या, ग्राफ पेपर पर इनका ज्यामितीय निरूपण करें। 2 लंबिक रेखा खींचें ग्राफ पर। x y y डैश, x डैश और y डैश, ये मूल बिंदु धनात्मक संख्या लिखें इधर। x अक्ष पर 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। वाई एक्स पर संख्या लिखें धनात्मक 1, 2, 3। यार ग्राफ की हर लाइन पर लिखनी है ये संख्याएं, ग्राफ की हर मोटी लाइन पर संख्याएं लिखनी है। 4, 5, 6। -1, -2 इधर, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब दोनों टेबल्स को यहाँ पर आलेखित करते हैं। पहली टेबल में 5x के मान पर y का मान -2 है, 5 पर -2, 5 और -2। फिर 3 पर 1 मान है y का, 3 पर 1। फिर 1 और 4, 1 पर 4 है। पैमाने की सहायता से मिला देंगे इन्हें। अब दूसरी टेबल को लें, 5 और 0, 5 और 0, 8 और 2, 8 और 2, और 2 और -2, 2 और -2। अब ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काटती हैं, यहाँ बिंदु P। यहाँ बिंदु कौन सा है? x का मान तो क्लियर है, 4 है। बिंदु P के निर्देशांक याद करने के लिए निर्देशांक x 4, और y का मान देखें, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद होंगी तो 3 और 4, 3.5 होगा। -3.5 और y का मान होगा -2। इस पर प्रतिच्छेद करेंगे रेखा, तो दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे यहाँ पर ग्राफ पेपर में कि आपकी दूरी किस प्रकार से बैठ रही है ज्यामितीय निरूपण के लिए। दो एक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0।
दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस 10 होगा, 10 प्लस का है। दोबारा से टेबल देखें, y का मान 0 रखा तो ये होगा माइनस 10, 2 का भाग देने पर माइनस 5। फिर मान रखा हमने 2, 2 पर 3 दूनी 6, माइनस 10 और प्लस का 6, माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ माइनस 2 आएगा। और यहाँ मान रखे हैं अपन फिर 4, 4 के 12, 12 और माइनस का 10 है तो प्लस का 1। तो यहाँ पर दूसरे का ज्यामितीय निरूपण बदल गया है। जब हमने पक्षांतरण किया था तो माइनस प्लस के स्थान पर माइनस नहीं रखा। अब पहली टेबल 5 माइनस 2, दूसरी टेबल को देखें 0 माइनस 5 पर 0 है तो माइनस 5 और 0, दूसरे माइनस 2 और 2, माइनस 2 और 2 और 1 और 4 ये है ही। अब दोनों यहाँ बिंदु P डाल दें। दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं P 1 और 4 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 4 समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। इस प्रकार से विद्यार्थी क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 के शेष 2 प्रश्न हल करके उदाहरण हमारे पूरे होते हैं। और अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को हल करना। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।